मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉन्केव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर और मे भी स्फेरिकल मिरर। आइए सीखते हैं। पिछले वीडियो में हमने मिरर फॉर्मूला को लर्न किया था। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम लर्न करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। हेडिंग है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग लर्न करने जा रहे हैं। लेट अस टेक वन प्रॉब्लम। ओके, सो वी आर टेकिंग वन प्रॉब्लम। फाइंड द नेचर, साइज एंड position of an image. Find the nature, size and position of an image of a object of size 1 centimeter when placed at a distance of 15 centimeter, when placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Bachcho, this is the question we have taken. Find the nature, size and position of an image of an object of size 1 centimeter. Object size 1 centimeter दे रखा है, and when the object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. आइए बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं। गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बच्चों हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। जैसे ये कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। ये पोल है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको ड्रॉ कर दिया। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो बीच का पॉइंट होगा फोकस होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों ये फोकल लेंथ होगा। आपकी प्रॉब्लम में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है बच्चों एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा, पोल से जब ये लेफ्ट होगा बच्चों तो इधर राइट अगर होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट होगा तो नेगेटिव। लेफ्ट साइड में है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग फेस है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, लेफ्ट साइड में है, तो जो भी इमेज डिस्टेंस दिया बच्चों उसके साथ माइनस साइन प्लेस करेंगे, -15 सेंटीमीटर। नाउ इमेज डिस्टेंस v स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस एंड दिस इज v इज हाउ मच बच्चों हमें मालूम नहीं है, कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। एंड फोकल लेंथ इज गिवन, सो व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज f is given how much? फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर। बच्चों ये लेफ्ट साइड में है, कॉन्केव मिरर का फोकस लेफ्ट साइड में है पोल से, तो यहाँ पर माइनस साइन के साथ लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। दिस इज एज पर द रूल ऑफ साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये हमें गिवन डेटा है, इसमें से v अननोन है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई मिरर फॉर्मूला। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, इस बात का ध्यान रखना है। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, और यहाँ पर पहले बच्चों फॉर्मूला लिखना है। जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला को इस तरह से लिखना है 1/v + 1/u और 1/u + 1/v = 1/f। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है। u की वैल्यू क्या है बच्चों? -15 सेंटीमीटर। 1/-15 प्लस 1/v पता नहीं हमें, फाइंड आउट करना है, अननोन है। f की वैल्यू पता है बच्चों -10, सो 1/-10। यहां से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये माइनस ऊपर चला जाएगा बच्चों, -1/15 प्लस 1/v, ये भी माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/10। अब ये -1/15 है, उसको उस तरफ भेज दें
तो यहाँ 1/v रह गया, उस तरफ जाएगा तो ये प्लस 1/15, यहाँ माइनस 1/10। अब इसका आप एलसीएम लीजिए और v का कैलकुलेशन करिए। इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं। सो 1/v इज इक्वल टू, यहां से आगे कैलकुलेट करें, 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 150। सो 15 10 जा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 15 जा 150, यहाँ पर 15 हो जाएगा। सो 1/v, दिस यू नो। सो 1/v 10 माइनस 15 माइनस 5 अपॉन 150। इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों, 5 3 जा 30 टाइम्स में। सो 1/v इक्वल टू माइनस 1/30, रेसिप्रोकल लेंगे। सो v इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। सो v की वैल्यू हमें निकल गया बच्चों। सो जो हमने डायग्राम बनाया था, ये मिरर है। फोकल लेंथ जो है बच्चों, फोकल लेंथ क्या है, -10 और 10 सेंटीमीटर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पर होगा, डबल ऑफ फोकल लेंथ, तो 20 सेंटीमीटर पर होगा। दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, टोटल 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है बच्चों, 15 सेंटीमीटर पर। तो इट मींस क्या, ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। दिस इज पोल, दिस इज AB ऑब्जेक्ट, और h1 की वैल्यू दे रखी है बच्चों 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अ क्वेश्चन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इमेज कहां बनता है बच्चों, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कैसा, आपको रे डायग्राम मैंने सिखाया था। सो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनेगा, और रियल इमेज भी बनेगा। V नेगेटिव साइन है बच्चों, इससे क्या पता चल रहा है, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो यहाँ पर ये वैल्यूज निकलने के बाद एक पॉइंट नोट करेंगे बच्चों, द इमेज इज फॉर्म्ड at a distance of 30 centimeter in front of mirror, गुड। सो v की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। कैसा इमेज है बच्चों, रियल इमेज है, यस और नो। अब नेचर ऑफ इमेज के बारे में कैसे कमेंट करेंगे, नेचर ऑफ इमेज, सो दिस इज रियल, और कैसा है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं बच्चों, तो इमेज जो है वो कैसा बनता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। सो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफाइड है कि नहीं, सो साइज ऑफ इमेज जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बच्चों, मैग्निफिकेशन। सो मूविंग टू द थर्ड पार्ट, मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, वी नो m इक्वल टू माइनस ऑफ v/u। यहाँ पर ये माइनस साइन सेपरेट है बच्चों, एंड v/u। एक और फॉर्मूला हमें पता है, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2/h1। सो m इक्वल टू माइनस v/u। बच्चों v की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, कितना है, -30, पुट कर दीजिए। और u की वैल्यू हमें पता है बच्चों, गिवन डेटा में मैंने स्टार्टिंग में लिखा था u इक्वल टू माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यहाँ भी जो हम वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों, साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए। सो -30 एंड -15, और फिर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक माइनस रह जाएगा। सो 15 2 या 30, सो -2। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई, -2। सो नेगेटिव मैग्निफिकेशन है बच्चों। सो अब हमें इमेज का साइज निकालना है। सो m की वैल्यू हमें m की वैल्यू हमें मालूम हो गया, ये वैल्यू यहाँ पर जो आया, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो -2 इक्वल टू h2 हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h1 बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर है, ये पॉजिटिव है, पोल से ऊपर जो भी डिस्टेंस लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, दैट इज 1 सेंटीमीटर। सो h1 की वैल्यू +1 सेंटीमीटर है, क्योंकि h1 जो है बच्चों +1 सेंटीमीटर है, इसको यहाँ पर लिख दिया। सो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों h2 इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे, -2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज जो हुआ बच्चों -2 सेंटीमीटर। हाइट तो 2 सेंटीमीटर ही होगा, माइनस साइन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग, अगर H2 पॉजिटिव होता तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता, नेगेटिव इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो कैसा इमेज बनेगा बच्चों? इन्वर्टेड इमेज बनेगा। मैंने बताया था थ्योरी क्लास में भी। सो आप पिछले वीडियो से भी देख सकते हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था वहां पर। सो यहाँ पर बच्चों बोलेंगे, अच्छा यहाँ पर देखिए H1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और H2 का मॉड वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या बच्चों? 2 सेंटीमीटर है। मॉड वैल्यू मतलब क्या? ये माइनस साइन को छोड़ करके क्या है? 2 सेंटीमीटर है। सो इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। इमेज साइज जो है बच्चों, इमेज साइज इज 2 सेंटीमीटर। और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन। Negative sign indicates that the image is inverted और below the principal axis है। इस तरह का इमेज है बच्चों, जैसे यह प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज इस तरह से है, उल्टा इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज इन्वर्टेड और यू कैन राइट उल्टा। अच्छा बच्चों एक चीज और यहां से देख सकते हैं, इमेज का साइज 2 सेंटीमीटर है और H1 इज ऑब्जेक्ट साइज, दिस इज ऑब्जेक्ट साइज दैट इज 1 सेंटीमीटर ओनली। सो इमेज बड़ा है बच्चों, 2 सेंटीमीटर का है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ये है 1 सेंटीमीटर का, तो इमेज इतना बड़ा है 2 सेंटीमीटर का, इसका डबल है 2 सेंटीमीटर का। तो कैसा इमेज हुआ बच्चों? मैग्नीफाइड इमेज हुआ, बड़ा इमेज है। सो यहां से लिखेंगे बच्चों, इमेज साइज is greater than object size, therefore image is therefore we obtained magnified image। so overall अगर बात करें बच्चों, so real inverted magnified image, size of image is 2 centimeter and where the image will be formed? V आप देखिए बच्चों, आपने देखा U जो है वो 15 सेंटीमीटर है और V जो है बच्चों, V वैल्यू हमने कितना ऑब्टेन किया? V is 30 सेंटीमीटर। सो इमेज जो है बच्चों, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर है और वो किसके बीच में है? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। सो ये 15 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेंटर और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट, और इमेज कहां पर बन रहा है बच्चों? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। सो इमेज जो है बच्चों बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एंड इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल onto the left side or in front of the mirror. So this is how we solve the problem even in exam also। बच्चों आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को लर्न किया। आप क्वेश्चंस जब एग्जाम में करेंगे तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एंड यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग एंड इवन इफ इट इज पॉसिबल यू ड्रॉ अ रफ रे डायग्राम by free hand only using pen or maybe pencil। okay, you may use pen or pencil or you can draw by using free hand only, no need of drawing, no need to draw by using scale and all those, because this is numerical problem। so if you do in this way you will definitely get total marks as per the questions, or maybe if it is for 5 marks you will be given 5 marks। okay, so this is how we do the problem। in next video again we will do some more problems, but in this video this much only। ठीक है बच्चों, आप इसे अच्छे से लर्न करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।